नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज एक दो तीन नहीं बल्कि चार चार सच से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो इस वक्त एक भी क्षण आप मिस मत कीजिएगा, जो भी कहेंगे सच कहेंगे। और यह सच भारत पाकिस्तान जंग को लेकर है। कहने को तो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में शुरू हुए सैन्य संघर्ष जो था वो खत्म हो गया, लेकिन इसकी असली कहानी कुछ और है। वो ये है कि एक नई जंग की तैयारी चल रही है। आपको हैरानी होगी कि जंग ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी जाएगी, बल्कि इसमें कई किरदार हैं। 3 किरदार तो तय हैं, पाकिस्तान, चीन और तुर्की है। लेकिन चालबाज चीन अब अपनी रणनीति के तहत एक और किरदार अफगानिस्तान को अपने जाल में फंसाना शुरू कर चुका है। यानी पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन अब एक नए सिरे से भारत के खिलाफ जंग की नई तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत के हाथों करारी मात खाने के बाद भी पाकिस्तान का मन भरा नहीं है? क्या चीन पाकिस्तान को पूरी तरह से टेक ओवर कर चुका है? क्या चीन भारत के खिलाफ नई जंग छेड़ने की तैयारी में है? और कैसे पीओके अब युद्ध का नया मैदान बनने वाला है? आज आपको इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। अब आपको एक एक करके सच से रूबरू कराते हैं। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष की कहानी आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब उस जंग के बहाने चीन एक नए तरीके से शातिराना चाल को अंजाम देने की फिराक में है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह तस्वीर देखनी पड़ेगी। यह तस्वीर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की है। तस्वीर में एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार, बीच में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, और दूसरी तरफ देखिए तालिबान समर्थित अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी हैं। तीनों कल 21 मई को चीन की राजधानी बीजिंग में थे। तीनों अपने अपने तरीके से डेलीगेशन के साथ बीजिंग पहुंचे। बीजिंग में तीनों ने मुलाकात की, तीनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई और यह बैठक हो गई त्रिपक्षीय। अब तक यह बैठक जो होती थी द्विपक्षीय होती थी, चीन और पाकिस्तान वहां चला जाता था चीन। अब अफगानिस्तान की एंट्री चीन ने करवा ली। वैसे तो इस बैठक में पाकिस्तान के नेताओं के साथ अफगानिस्तान के नेताओं का होना अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बैठक में सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। और ना सिर्फ चर्चा हुई बल्कि इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर भी बात हुई है। सीपैक अफगानिस्तान तक। सीपैक जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चीन इसे दुनिया भर में BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत बना रहा है। हमने आपको एक पूरा एपिसोड इसके ऊपर दिखाया था, कैसे वो किस तरीके से जमीन हड़पने की रणनीति और तमाम चीजें वो कर रहा है। सीपैक पाकिस्तान में चीन के इसी अभियान का हिस्सा सीपैक है। सीपैक चीन के शिनजियांग शहर से शुरू होकर, ये आप नक्शे से देखिए, शिनजियांग शहर से शुरू होकर गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए इस्लामाबाद, कराची के बाद ग्वादर तक आता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जहां पर पहले से संघर्ष चल रहा है, वहां ग्वादर पोर्ट है, वो चीन के हवाले कर दिया। और चीन का शिनजियांग पूरा जुड़ जाएगा, यानी इस तरफ भी चीन उस तरफ भी चीन। सीपैक पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान इलाके से भी गुजरता है। अब इस पर भारत का दावा है। भारत का मानना है कि सीपैक के जरिए चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है, क्योंकि इसके जरिए चीन की सीधी पहुंच, यह अरब सागर आप देख रहे हैं, सामरिक दृष्टिकोण से सबसे अहम माने जाने वाले अरब सागर तक आ जाएगी। सीपैक के तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा प्रोजेक्ट सब पर काम कर रहा है। माना जाता है कि करीब 16,000 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन सीपैक से यह दूरी घट जाएगी, 5,000 किलोमीटर रह जाएगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसकी लागत $60 बिलियन करीब 5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन अरब सागर और हिंद महासागर में पैठ बनाना चाहता है। लेकिन अब चीन की रणनीति यहीं तक नहीं थमती। वो ऐसा तो कर नहीं रहा कि पाकिस्तान के विकास के लिए काम कर रहा है।
पाकिस्तान के बाद ड्रैगन चीन, अब उसके पड़ोसी, ये दूसरा किरदार आपके हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये सच देखिए अफगानिस्तान को अब कैसे फंसाया। अफगानिस्तान को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने झांसे में वो लेने की कोशिश में और लगभग ले आया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष बढ़ा। क्षेत्रीय तनाव के बीच चीन ने अफगानिस्तान को भी अपने कथित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फंसा लिया। बीजिंग में बैठक हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने मिलकर सी पैक को, चीन का प्रपोजल था, अफगानिस्तान को मना लिया कि सी पैक को काबुल तक हम विस्तार करेंगे। यानी चीन अब अपने BRI प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में भी विस्तार देगा, एंट्री करेगा अफगानिस्तान में। ये देखिए मैप, ये सी पैक है सारा। चीन के प्रस्ताव के मुताबिक सी पैक के तहत पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल तक, ये पेशावर, ये काबुल, एक मोटरवे बनाया जाना है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान का पेशावर और गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच की दूरी बेहद कम हो जाएगी, मोटरवे बन जाएगा। आशंका यह जताई जा रही है कि बाद में अपनी जरूरत के मुताबिक चीन सी पैक के जरिए ही पेशावर को गिलगिट बाल्टिस्तान से कनेक्ट कर उसे अपने शहर शिनजियांग से जोड़ सकता है। चाल अब समझ में आई। इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि बात होगी तो सिर्फ POK पर होगी, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, और वहां पर चीन का इंटरेस्ट है, POK में चल रहा है। सी पैक अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है, ये प्लान B के लिए अफगानिस्तान को ले आया कि रास्ता दूसरा अपना लूंगा, वाया काबुल चला जाऊंगा। चीन ने अफगानिस्तान को पहली बार दिसंबर 2017 में सी पैक से जुड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब से अब तक अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदला है। अफगानिस्तान में अब तालिबान समर्थित सरकार है, जो अब चीन के इस प्रस्ताव पर सहमत है, और तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी, हाथ का मिलाना, ये वार्ता करना, ये साफ बताता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6वीं त्रिपक्षीय बैठक, ट्राइलैटरल, 6वीं होनी है, अब होगी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। यह पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है। अब साफ है, चीन पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान को भी वो अपने निवेश के जाल में फंसाना चाहता है, फंसा रहा है। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए पूरा नेक्सस जिसे कहते हैं वो तैयार कर रहा है। अब सवाल यह है कि चीन अफगानिस्तान पर डोरे क्यों डाल रहा है? अब इसका जवाब है अफगानिस्तान और भारत के बीच बेहतर संबंध। अभी आपने देखा ना क्या हुआ था, कैसे अफगानिस्तान देखा था कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, हम इस हमले का विरोध करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से भारत के बहुत करीबी रहा है। अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमेशा से चलते रहे हैं। अफगानिस्तान में सड़क निर्माण का काम हो, पावर प्लांट्स हो, ग्रामीण विकास हो, भारत का निवेश, शिक्षा, तमाम चीजें जो है वो चलती रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बांध बनाना हो, अफगानिस्तान में संसद भवन के निर्माण में भी भारत का निवेश है। भारत ने बनवा करके दिया था, अफगानिस्तान ने उसका थैंक यू कहा था। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में शहतूत और सलमा डैम जैसे प्रोजेक्ट को वित्तीय और तकनीकी मदद दी है। यह प्रोजेक्ट काबुल नदी पर है और पाकिस्तानी जल आपूर्ति को बहुत प्रभावित भी कर सकते हैं। काबुल नदी पर शहतूत डैम एक हाइड्रो पावर सिंचाई प्रोजेक्ट है, बिजली बनती है, अफगानिस्तान उसे लेता है। मतलब सब जो भले के काम है वो निवेश भी है और भारत करता भी रहा है। शहतूत डैम के लिए अफगानिस्तान को भारत $236 मिलियन की सहायता दे रहा है। वही एक और प्रोजेक्ट है कुनार डैम, कुनार नदी पर बना है, अफगानिस्तान की, उसमें भी भारत मदद करा। एक आकलन के मुताबिक मोटे मोटे तौर पर लगाए तो भारत ने अफगानिस्तान के विकास प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा निवेश किया। अफगानिस्तान में भारत का यह निवेश तकरीबन $3 अरब से ज्यादा का है। इतना ही नहीं, बीते 16 मई को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुताकी, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, उनसे फोन पर बात की थी। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से नई दिल्ली और काबुल के बीच पहले उच्च स्तरीय वो संपर्क था। अफगानिस्तान पहले ही यह घोषणा भी कर चुका है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वो नहीं करने देगा। इसलिए देखिए चीन की एंट्री होती है बैकडोर से। इसके अलावा बागाराम एयरबेस के ऑपरेशन के लिए भी भारत अफगानिस्तान से बात कर रहा है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बागाराम एयरबेस मिलने से पाकिस्तान आसानी से भारत की जद में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे की दूरी है उस एयरबेस से। बागाराम एयरबेस के लिए अमेरिका भी पुश कर रहा है
कि भारत की मदद की जाए, क्योंकि इससे पहले जब अमेरिकन फोर्सेस थी वहां पर अमेरिकन एयरबेस था। भारत पुश कर रहा है कि अब अमेरिका पुश कर रहा है भारत को मिल जाए। आजकल चीन जो अफगानिस्तान को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहा है, तो उसके पीछे वजह बताई जाती है बागरम एयरबेस। आजकल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन द्वारा अफगानिस्तान को आर्थिक फायदे देने की जो बातें हो रही हैं, तो उसके पीछे है बागराम एयरबेस। तो ये बागराम एयरबेस की कहानी क्या है? बागराम एयरबेस पहले तो सोवियत के द्वारा बनाया गया, लेकिन बाद में ये पास ऑन हो गया अमेरिकियों के पास, और अमेरिकी इस पर तब तक काबिज रहे और रणनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करते रहे जब तक कि साल 2021 में उन्होंने यहाँ से निकलने की नहीं सोच ली। लेकिन अमेरिका में आज भी इस बात को लेकर बहस है कि क्या 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त बागराम एयरबेस को भी छोड़ देना चाहिए था, और बहुत से रणनीतिकार मानते हैं कि बागराम एयरबेस को छोड़ना नहीं था। चीन की कोशिश है कि अफगानी उसे दे दें बागराम एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त, क्योंकि चीन की दिक्कत ये है कि बागराम एयरबेस से चीन मात्र 1 घंटे की हवाई दूरी पर है, और जिंगजियांग प्रोविंस जहां उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं वो तो और भी ज़्यादा करीब है। लिहाजा सामरिक दृष्टि से बागराम एयरबेस उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उसे आर्थिक फायदे देने की बातें हो रही हैं। लेकिन भारत भी अब इस कोशिश में है कि बागराम एयरबेस उसे मिल जाए। जो सूचनाएं सूत्रों से मिलती हैं उसके अनुसार भारत की मंशा दरअसल इस बात को लेकर है कि अगर बागराम एयरबेस उसके हाथ आता है तो फिर इसका रणनीतिक इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से समेटा जा सकता है, दबोच लिया जा सकता है। अमेरिकन सोचते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान से अगर जंग होती है तो फिर बागराम एयरबेस सबसे अहम साबित होगा, और चीनियों को लगता है कि बिना बागराम एयरबेस के सामरिक रूप से वे असुरक्षित हैं। तो संजीव ने बहुत अच्छे से समझाया। संजीव त्रिवेदी उस खित्ते को, उस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं। बागराम एयरबेस, पाकिस्तान बैठा हुआ था, 1 घंटे की दूरी पर चीन, 1 घंटे की दूरी पर पाकिस्तान। अब फिर उसके बाद अमेरिका जब बैठा हुआ था तो 1 घंटे पर पाकिस्तान, 1 घंटे पर चीन, और अब यहां पर चीन उसे लेना चाह रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि 1 घंटे की दूरी पर चीन, और इधर पाकिस्तान तो है ही है। लेकिन भारत उसके लिए लगातार कह रहा है, और अमेरिका भी यही कहीं ना कहीं रणनीति है कि भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत को मिल जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ साथ उसका खेवनहार चीन भी बौखलाहट में, और वो हर हाल में अफगानिस्तान को अपने विस्तारवादी नीति के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान का सीपैक को अफगानिस्तान तक ले जाना भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा है। अगर अफगानिस्तान सीपैक का हिस्सा बन जाता है तो पाकिस्तान को क्षेत्र में रणनीतिक एज मिल जाएगा, बढ़त मिल जाएगी, जो इस समय भारत के हितों के लिहाज से अच्छा नहीं है जरा भी। इस पर भारत का भी रुख स्पष्ट है। भारत लगातार कहता रहा है कि सीपैक हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। क्यों? जाहिर सी बात है, भारत का इलाका है उस तरफ, जो है, जो पीओके में जो चीन ने प्रोजेक्ट चला चुके हैं। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है। हमने तथाकथित सीपेक परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने की रिपोर्ट देखी है। किसी भी पक्ष द्वारा की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। भारत तथाकथित सीपेक में उन परियोजनाओं का दृढ़ता से और लगातार विरोध करता है जो भारतीय क्षेत्र में है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यानी जमीन हिंदुस्तान की, कब्जा पाकिस्तान का, दे रहा चीन को। अब ड्रैगन उस पर कुंडली मार के बैठा, क्योंकि वो चीन के नजदीक भी है। और इसे आपको एक और मैप के जरिए समझाते हैं, और आसानी होगी आपको समझने में कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये 4 सच है और ये एक नई जंग है। चीन के, ये देखिए, शिनजियांग आ गया। शिनजियांग प्रांत से जो सीपैक शुरू होता है उसका अगला पड़ाव गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान से ही जो कि भारत का अभिन्न अंग है पीओके, उस तरफ से होते हुए इस इलाके में चीन अपना सीपैक निकालकर भारत को सीधी चुनौती तो पहले से दी हुई है। अब पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद इस इलाके के जरिए चीन भारत को एक बार फिर से नए सिरे से मानो जंग के मैदान में खींचने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि पीओके हमारा है। अगर प्रोजेक्ट उसका, इन्वेस्टमेंट उसकी है तो वो छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान ने करवा रखी है, यानी कि एक तरफ से जंगी हुई, क्योंकि वो जानता है अब कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके कहते हैं, उस पर भी चीन ने सी पैक के जरिए मानो कब्जा कर रखा है। इसको लेकर भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। लेकिन कायर पाकिस्तान है कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन को भी आगे कर रहा है। यानी पीओके के लिए पाकिस्तान ने, देखा आपने, चीन को वहां के खड़ा कर दिया। खुद तो लड़ नहीं सकता। भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान से उलझना होगा बल्कि चीन भी उसमें अड़ंगा डालेगा। हम जरा सुनिए पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कैसे कश्मीर मुद्दे को 3 देशों का मुद्दा बता दिया। अब वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके को चीन के हवाले कर दिया। चीन का पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और यह भी कहा जाता है कि शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही झेलम नदी पर बन रहे कोहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट, आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, मीरपुर में एक विशेष आर्थिक इकोनॉमिक जोन बन रहा है, M4 मोटरवे बन रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के जिनजियांग से जोड़ा जा रहा है। सब कुछ चीनी निवेश से हो रहा है। इसके अलावा चीन इस क्षेत्र में स्टील, बंकर, एनक्रिप्टेड मोबाइल टावर और अंडरग्राउंड फाइबर, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चीन खुद लगा रहा है। चीन ही सब कुछ आ रहा है। जमीन भारत की, कब्जा पाकिस्तान का, चीन को वो करने दे रहा है। अब चीन को पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान के खनिज संसाधनों का नियंत्रण भी सौंप दिया। पाकिस्तान और चीन मिलकर इस इलाके में 40 साल से निर्माणाधीन पड़े दियामोर वाशा बांध का निर्माण करने जा रहे हैं। मोहम्मद बांध पर भी चीन काफी तेजी से काम कर रहा है। वहां पर एक और प्रोजेक्ट है। अब वो भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद मोहम्मद बांध की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। अब देखिए कैसे फंसाया उसने, क्या कहा मोहम्मद डैम के बारे में। बीजिंग में हुई बैठक में मोहम्मद डैम पर चर्चा जो हुई थी, इस बांध को स्वात नदी पर बनाया जा रहा है। यह नदी हिंद कुश पर्वतों का जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, साल भर बहती रहती, पानी बहता रहता है, खूब पानी होता है। अब यह प्रोजेक्ट मोहम्मद आदिवासी जो जिला है उसके मुंडा हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर है। अब चीन ने पाकिस्तान को यह भरोसा दे दिया कि पानी की अगर किल्लत हो गई, पानी तो वो रोक दिया, ऐसा इस डैम को जल्द से जल्द हम पूरा कर देंगे, हमको दे दो, पर पानी की किल्लत ही नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से फंसाया जा रहा है। ठीक है, वहां पर अब चीन ने डैम बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है, क्या भारत से मात खाने के बाद पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ मिलकर दोबारा जंग की तैयारी कर रहा? अब आया किरदार तुर्की। हमने इसका जवाब जानने की कोशिश पूर्व राजनायक फुनचुक स्तोब्दान से की, आपको भी सुनवाते हैं। ये दोबारा तैयारी कर रहा है लड़ाई के लिए। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से लोग चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान को हमने पीट लिया है, हो सकता है वो जख्मी हो गया है लेकिन वो मरा नहीं है। तो हर कोशिश करेगा, हर तरीके से कोशिश करेगा वो दोबारा तैयारी करें और जवाब दें। तो ये मैं मानता हूँ कि टर्की और चाइना से ये नया वेपन ले रहे हैं, कुछ नया नया मदद ले रहे हैं, लेकिन जो J-35A की बात कर रहे हैं उसमें तो समय लगेगा। तो इसमें यही है कि जो मीडिया कह रहे हैं कि अगस्त तक उनकी पायलट तैयार हो जाएगा, ट्रेनिंग पे जा चुका है चाइना में। और लेकिन बात ये होता है कि पेमेंट कैसे करेंगे, ये तो कंगाल है। हो सकता है चाइनीज कंसेशन दे रहे हैं, मेरे सुनने में आया कि 50 to 60% वो रिबेट देंगे हर J-35A के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर। लेकिन क्या क्या अचकन आएगा अभी ये कहना मुश्किल है। और यही चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मजबूरी भी है और मजबूती भी। यही वजह है कि चीन को बार बार यह कहना पड़ता है कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है, और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि सैन्य साजो सामान से भी पाकिस्तान को लैस कर रहा है, क्योंकि आदत उसने ले रखा है और पाकिस्तान इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करता है। एक तरह से पाकिस्तान चाइनीज माल पर निर्भर है। पाकिस्तान के मिसाइल सीरीज में PL-15 है, मेड इन चाइना, जिस पर एयर डिफेंस सिस्टम की बात वो करता है, वो HQ-9 है, मेड इन चाइना। फाइटर जेट JF-17 और J-10C मेड इन चाइना, पाकिस्तान को दे रखा। डिफेंस सिस्टम से लेकर हवा से हवा तक हमला करने के लिए पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं। और अब चीन पाकिस्तान को J-35A दे रहा है। यह कह रहा है कि यह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है।
यानी पाकिस्तान जब युद्ध करता है तो एक तरह से चीन लड़ रहा होता है पीछे से। आपको बताते हैं कि ये J-35A फाइटर जेट की खासियत क्या है। J-35A फाइटर जेट की खासियत कि ये चीन की 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे बनाया है। 8 टन से ज्यादा वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान को डिस्काउंट मिल रहा है साहब, 50% डिस्काउंट। चीन कहता है 50% डिस्काउंट पे ले जाओ। लंबाई इसकी है 56.9 फीट, ऊंचाई 15.9 फीट, 50,000 फीट तक ऊंचाई भर सकता है, यानी कि उड़ सकता है। वजन 28,000 किलो, स्पीड 2,470, रेंज 1,250 किलोमीटर। अब टर्की को लेके आते हैं। तुर्की का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की ओर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच 1950 के दशक से ही रक्षा सहयोग चल रहा है। थर्ड पार्टनर, दोनों देशों की नेवी साथ साथ डिफेंस एक्सरसाइज करती है। तुर्की पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है, साथ ही उसे मॉडर्नाइज करने के लिए मदद करता है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को तुर्की की मदद से S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने का तरीका सिखाया जाएगा। S-400 ने पाक के हमलों को नाकाम किया था, तो S-400 से कैसे लड़ना है ये उसको तुर्की सिखाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि S-400 डिफेंस सिस्टम है क्या। हमने आपको बहुत बार बताया है, दुनिया की सबसे उन्नत है, सबसे लंबी दूरी की डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर तक का खतरा जो है वो ट्रैक कर लेती है, उसने किया भी, हमने देखा। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक कर देती है। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से जो है ये वार कर सकती है हमने देखा। पाकिस्तान उसी से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान चाहता यही है कि उसकी कोई मदद करे। तुर्की आ गया कि हम आपको S-400 का कार्ड बता देंगे। लेकिन ये जो हमने आपको त्रिवेणी बताई ना, जिसमें एक चौथे किरदार की भी एंट्री हो रही है, एस जयशंकर क्या कह रहे हैं चीन के बारे में सीधे तौर पर, और ये बाकायदा हम ये कह रहे हैं ना, नई जंग सिर्फ तोपों से नहीं लड़ी जाती, बहुत तरीके होते हैं। जरा सुनिए। The situation on the border with Pakistan, but also with China, holds you back economically? Well, it's a very interesting question which you are asking me as a European. Because I am. No, I'll tell you why I find it interesting. Because I think this part of the world is waking up to what it means if you're not given full attention to your security requirements. Okay? Our security challenges were far more threatening than yours. So we had to prioritize security. We have to prioritize security. बहुत सीधे सटीक साफ शब्दों में ये बात बता दी गई और ये बात पहुंच भी गई होगी चाइना दिल्ली तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस सच से मुखातिब होने के लिए। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।